वो बेहिम्मतें हैं जो बैठकर शिकवा करें मुकद्दरों का। वो बेहिम्मतें हैं जो बैठकर शिकवा करें मुकद्दरों का। उगने वाले उग पड़ते हैं सीना चीर के पत्थरों का। मंजिल के माथे पर तख्ती लगती है उनकी, जो घर से निकले हैं बना के नक्शा अपने सपनों का। सो हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु बाय दीपक शर्मा। उम्मीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार देखते आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। देखते रहिए, दूसरों को भी दिखाते रहिए। आइए चलो कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। तो आज मैं यहाँ पे डे फर्स्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आज से जो कोर्स है अपना वो शुरू करने जा रहा हूँ। आज जो पहला टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूँ मैं, वो है एक्शन इन रूटीन लाइफ। देखिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्शंस इन रूटीन लाइफ। आपने इस टॉपिक को पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ग्रामेटिकली आपने किसी और टीचर की क्लास में इसको पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो हिंदी सोचते हैं जो भाई बहन, उनके लिए मैं साफ साफ लिख दूं, मुख्य क्रिया के साथ क्या आता है, ये तो पढ़ता है मुख्य क्रिया के अंत में इस प्रकार के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है या ताहू आदि शब्द आते हैं। जी हाँ, तो जो भी सेंटेंसेस आप ताए लेते हैं आदि के लाइफ में बोलते हो, आज मैं आपको उन सभी की अपने आप अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। तो तैयार हो जाइए। अगर आप कहीं इधर उधर हैं, कहीं और कोई काम कर रहे हैं तो आप प्लीज छोड़ दीजिए। मैं टॉपिक शुरू कर दिया है, आप सब लोग बिल्कुल आ जाइए और अगले 20 से 25 मिनट मेरे साथ ध्यान पूर्वक इस टॉपिक को पढ़िए, ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो एक्शन इन रूटीन लाइफ, स्पोकन में हमने इसको नाम दिया है एक्शंस इन रूटीन लाइफ। एक्शन बोले तो क्रियाएं जो रोजाना आप काम करते हैं वो, इन माने में रूटीन माने दिनचर्या और लाइफ बोले तो जीवन, रोजाना के जीवन में होने वाली क्रियाएं, रोजाना के जीवन में होने वाले एक्शंस। अब ऐसे कौन कौन से काम है जो आप रोजाना करते हो, बताओ। हाँ भाई, सबसे पहले क्या करते हो, जगते हो, जगने के बाद व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो। पहले देखते हो ना स्टेटस कि भाई उसने देखा कि नहीं देखा, उसने देख लिया बढ़िया हो गया है, उसने नहीं देखा तो अरे यार। तो कुछ लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं सबसे पहले जग के, कुछ लोग फ्रेश होने भागते हैं, कुछ लोग और कामों में लग जाते हैं। भाई सबका अपना अपना रूटीन है ना। मम्मी का अलग रूटीन है, पापा का अलग रूटीन है, भैया का रूटीन है, दीदी का रूटीन है, जो ऑफिस जाते हैं उनका अपना रूटीन है, हर किसी का रूटीन है। और कई ऐसे भी होते हैं, मैं इनको जानता हूँ, वो एक बार जगते फ्रेश हो जाते हैं। आप भी तो ऐसे नहीं हो, नहीं तो बढ़िया है, हो तो बदल जाओ, ठीक है। तो रूटीन, ऐसे कौन से काम हैं जो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, जो भी आप करते हो उन सब पे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, बातें करेंगे, हम इस टॉपिक के अंतर्गत वो सब सीखने वाले हैं ना। तो एक्शन इन रूटीन लाइफ, अगर सिंपली मैं इसकी डेफिनेशन कहूं, लिखूं तो द वर्क और द एक्शंस which we do from morning to night daily, which we do from morning to night daily is called AIRL, action in routine life. A for action, I for in, R stands for routine and L stands for life. Action in routine life. Is that clear? ये रटनी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे आओ।
तो द वर्क जो आप करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, वो सब बात है। अब देखिए, मैं शुरू करूं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा ना। अंग्रेजी बोलना है क्या? देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। पहला कौन? भाई मुझे आपसे बात करनी है, मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूं आपसे, तो मैं क्या करूंगा, आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और आप क्या दोगे उसका आंसर। सिंपल सी बात है। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे, मैं क्या दूंगा उसका आंसर। ठीक है? तो क्वेश्चंस मतलब 2 लोग होते हैं, एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। जैसे मैं आपसे सिंपल पूछूं, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? तो मैं कौन हो गया? यहाँ पे सेंडर। मैंने क्वेश्चन किया आपसे, मैं कौन हो गया? सेंडर। मैंने क्या किया? आपकी तरफ एक मैसेज किया, आपसे मैंने पूछा, आपने उसको क्या दिया मुझे? फीडबैक, जवाब दिया। मैंने क्या पूछा? व्हाट इज योर नेम? अब जल्दी से आप सभी अपना अपना नाम लिख दो ताकि मैं जान पाऊं कि मेरी क्लास को किस किसने अटेंड किया है। लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। अरे तुम भी लिख दो। हाँ लिखो, आइए। तो फीडबैक जवाब दिया आपने। या 2 लोग हैं मेनली। सेंडर कौन है? जो सबसे पहले स्पीक करता है यहाँ पे, और आपने उसको क्या किया? लिसन किया। लिसन करके आपने सुना ही नहीं, उसको समझा भी, और समझने के बाद आपने यहाँ पे आंसर दिया, स्पीक किया, और मैंने उसको सुन लिया। मैंने बोला व्हाट्स योर नेम? आपने देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैंने स्पीक करना बोलना, आपने क्या किया? उसको सुना और या समझा। फिर आपने नाम दिया कि माय नेम इज राहुल, माय नेम इज प्रिया, जो भी है, और फिर आपने इसको मैंने उसको सुन लिया और मैं जान गया कि आपका ये नाम है। तो ये हमारे बीच क्या हुई? ये हुई कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है? तो एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, जितना जरूरी स्पीकिंग है उतना जरूरी लिसनिंग है। अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर। यस, इफ यू कैन लिसन वेल यू कैन स्पीक वेल। इफ यू डोंट लिसन वेल यू कैन नेवर स्पीक वेल। कभी सोचा भगवान ने 2 कान क्यों दिए आपको? हाँ सही है, एक से सुनने के लिए, दूसरे से निकालने के लिए। आप तो ऐसे यूज करते हो नहीं, इधर से भी सुनो और इधर से भी सुनो, और सीधा देखो, कान सुनते हैं और कान संदेश भेजते हैं हमारे माइंड को, और माइंड उसको समझता है और आंसर भेजता है, मतलब संदेश भेजता है टंग को, टंग उसको बोल देती है। सुनना, समझना और बोलना, आपको भी ये प्रोसेस यही फास्ट करना है शुरू में। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते ही नहीं है ध्यान से। सामने वाला कुछ बोल रहा है, कोई इंग्लिश में कोई बात कर रहा है, तो पहले कट लेंगे, यार भाई अपने बस की ना है, व्हाट टफ है। इंग्लिश की क्लास की डिस्कशन, चर्चा कुछ भी रहा हो तो वहां से दूरी बना लेंगे। अब आप मुझे सच सच बताना, आप इंग्लिश से दूरी बनाओगे तो क्या आप अच्छे स्पीकर बन पाओगे? बताइए, कभी जिंदगी में नहीं बन पाओगे। आपको उस दूरी को मिटाना होगा, आपको पास जाना पड़ेगा, उस गैप को दूर करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। तो सुनिए, आप अब आप इंग्लिश से दूर मत भागिए, कोशिश करो, 2 कान दिए भगवान ने, सुनो। और मेरा वादा है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में भी पक्का आएगा। तो स्पीक, लिसन, ठीक है? तो ये वो स्पीकिंग और लिसनिंग का कॉन्सेप्ट, सुने बहुत ध्यान से। एक अगला होता है राइट और रीड। राइट मतलब होता है लिखना। जैसे सपोज करो आप किसी जॉब में हैं, आपने मेल भेजा किसी को, तो आप जब आप उसको टाइप करोगे, राइट करोगे, सामने वाला उसको क्या करेगा? रीड करेगा। रीड करेगा, फिर वो आपको आंसर राइट करेगा, और आप उसको फिर दोबारा क्या कर लोगे? रीड करोगे, राइट करेगा, आप राइट करोगे, और सामने वाला उसको क्या कर लेगा? रीड करेगा। ये तो था कम्युनिकेशन प्रोसेस। सिंपली समझिए, आपने कभी व्हाट्सएप पे किसी ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में मैसेज भेज दिया, उसको पढ़ने नहीं आता,
तो क्या आपको जवाब आएगा, फीडबैक आएगा? नहीं आएगा। तो राइटिंग और रीडिंग ये 4 कहलाती हैं स्किल्स, LRSW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। आपको 4 कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आप लाइफ में कहीं भी जॉब कर सकते हो, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम आप पास कर सकते हो, और इंग्लिश की वजह से आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। एक जो मुझे दुख होता है, हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स ने इसको केवल कम्युनिकेशन स्किल्स को सीमित करके रख दिया है केवल अंग्रेजी बोलना सीखिए तक। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, आपको केवल इंग्लिश बोलना सीखने तक नहीं है, इंग्लिश सुनना भी सीखना है, पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी अच्छी तरह आपको आना चाहिए। 4 स्किल्स पर हम लोग काम करेंगे। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। ओके, तो सुने बहुत ध्यान से, किसी ने लिखा है तो पढ़े बहुत ध्यान से उसको आप, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं, कम्युनिकेशन की भाषा में आपको समझाऊंगा आपको, तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग, एनकोडिंग और डिकोडिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एनकोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, आप अपने भाई बहन या अपने दोस्तों से जब भी बातें कर रहे होते हो तो इशारों में बात को कर लेते होंगे, आप कर लेते हो ना? करते नहीं करते हो? आप बात करें तो बीच में घर वाले या कोई और देखते रहेंगे कि इनके बीच क्या बातचीत होगी। तो ऐसा कैसे होता है? बिना बोले सब कुछ बोल दिया आपने। किसके माध्यम से आप बात करते हो? कोड्स, कुछ कोड वर्ड होते हैं आपके, है ना? मूक कोड वर्ड्स हैं, तो वहां पे आपके कोड्स हैं, आप उन कोड का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते हो, और सामने वाला जो आपका भाई बहन दोस्त है उसको उन कोड्स का मतलब आता है, तो उसको डिकोड कर लेता है, कोड को उसका मतलब समझ लेता है, फिर वो आपको उसी कोड में जवाब देता है, फिर आप उसको डिकोड कर लेते हो। तो कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। आप इसको एनकोडिंग डिकोडिंग से समझें, आप इसको इस तरह से समझ लें। अब देखो, एनकोडिंग किसकी होगी? वहां पे वो कोड वर्ड के लिए कुछ इशारों में उन्होंने कुछ कोड्स बनाए हुए हैं, लेकिन जब भाषा लैंग्वेज की बात आएगी तो हम कोड किससे बनाते हैं? लैंग्वेज के कोड्स शब्दों की मदद से, ठीक है? आपको फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसके जो कोड बनाओगे उस पर्टिकुलर भाषा के यूज से, उनके वर्ड्स को यूज करके आप उसकी कोडिंग करोगे। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए? हमें चाहिए वर्ड्स, और वर्ड्स को किसकी मदद से जोड़ते हैं? ग्रामर। मैंने आपको अपने ओरिएंटेशन वाली वीडियो में बताया था, वर्ड्स को किसकी मदद से जोड़ेंगे हम? ग्रामर की मदद से जोड़ेंगे ना। ग्रामर मतलब जो नियम, कुछ कोई कोडिंग का कोई तो नियम होगा जो सामने वाला उसको डिकोड कर ले। अब बिना नियम के आप कोडिंग कर रहे हो तो सामने वाला गलत डिकोड करेगा। आप तो कुछ पूछना चाह रहे हो, वो कुछ आंसर दे रहा है। बहुत से बच्चे सही आंसर्स नहीं दे पाते। तो ये एनकोडिंग डिकोडिंग मतलब ये, फॉर एग्जांपल मैं कहूं वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो आप इसका आंसर बताओगे ना, आई लिव इन अलवर, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन अलवर एट स्कीम नंबर 10, आई लिव इन दिस विलेज। आप बताओगे? नहीं तो बताओगे, आप कुछ और तो बताओगे। जगह मतलब क्या पूछा? जगह पूछा आपसे, और मैं इंग्लैंड के किसी व्यक्ति से भी पूछूंगा कि वेयर डू यू लिव, तो वो भी बताएगा आई लिव एट वेलिंगटन स्ट्रीट एट लंदन, ये बताएगा ना वो भी, तो वो अपना बताएगा जो भी एड्रेस है ना। तो वर्ड्स को जोड़ते हैं किसकी मदद से? ग्रामर की मदद से। और विद्यार्थियों, आज हमने पहला अपना टॉपिक ग्रामर का जो शुरू किया वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या एक्शन इन रूटीन लाइफ। तो ग्रामर थोड़ी जरूरी है, लेकिन कैसे जरूरी है मैं उस पर आ रहा हूं। मैं आपको उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप पढ़ते हैं, हम टू द पॉइंट हिट करेंगे, वी विल हिट द बुल्स आईज, बिल्कुल लक्ष्य जो हमारा है, हमें बोलना सीखना है उस पर। तो आइए
टॉपिक शुरू बिल्कुल अच्छी तरह करते हैं। तो देखो मैंने आपको अभी समझाया कि क्या कम्युनिकेशन क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखो 3 चीजें हैं बातचीत करने के लिए। बेसिक फंडा बातचीत का क्या है, मुझे आपसे बातचीत करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे क्या करूंगा, क्वेश्चन, और आप उसको क्या दोगे, आंसर। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन, और अब मैं क्या दूंगा, आंसर। मुझे आपसे बात करनी है, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर दोगे। तो ग्रामर 3 चीज से पढ़ेंगे। मैंने कहा ना वर्ड्स को जोड़ के हम सेंटेंस बनाएंगे, तो 3 चीज के लिए पढ़ेंगे बस। पहला है फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, मेरी ट्रिक, मेरा तरीका ये वाला है, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस कैसे करें, जब किसी से बात करेंगे अंग्रेजी में तो क्वेश्चंस कैसे करें। देखिए क्वेश्चन करने के लिए पहली ट्रिक याद कर लो, जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो आपको जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। माइंड में बिल्कुल सेट कर दो, जब भी किसी से क्वेश्चन करना आपको तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की। और देखो प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक टॉपिक का अपना हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। जैसे यहां पे हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू और डज। एक होता है डू और एक होता है डज। पढ़ा होगा आपने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, डू और डज। तो डू और डज, ठीक है। तो सिंगुलर, अब ये पढ़ते हैं कि डू कब पढ़ना और डज कब पढ़ना है ना। डू कब काम आएगा, डज कब काम आएगा। तो डू और, यही आपको सीखना है कि डू कब लगाना, डज कब लगाना है ना। आता है, बताओ मन में, ठीक है, नहीं आता, अब सीख लो। देखो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता, आपको नहीं आता, आप अब सीख लीजिए। मैं कोई डांटूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप समझ लो ना। 2 बातें देखिए क्वेश्चन करने के लिए। 2 तरह के सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज डज प्लस V1। और भी मैं लिख देता हूं आपके लिए सिंगुलर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट, मे, कोई थर्ड पर्सन जैसे योर ब्रदर, या कोई नाउन सिंगुलर। सिंगुलर हो कोई सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, नेम। ही मीन्स वह, मेल के लिए, ये तो जानते हो गए, ही मीन्स वह मेल के लिए, लड़के के लिए, पुरुष के लिए। शी माने वह, फीमेल के लिए। इट नॉन लिविंग बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब के लिए। नेम किसी का नाम, योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर। और नाउन सिंगुलर कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कहूं बॉय, एक वो तो बॉय, एक से ज्यादा होंगे तो बॉयज। गर्ल प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए, गर्ल के लिए, बॉय के लिए ना। तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज, डज के साथ क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, इसके विपरीत सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल। प्लूरल मींस आई, वी, यू, दे, या कोई भी नाउन प्लूरल हो तो वी यूज डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। देखो ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आप समझ नहीं पाओगे। एक और बात मैं यहाँ बता दूं, ये स्पोकन इंग्लिश के सबसे टफ टॉपिक्स में से एक है। अगर ये टॉपिक आपके समझ में आएगा तो कोई भी टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरी इस बात की। तो ध्यान से पढ़े, डू कब लगता है, डज कब लगता है, ठीक है। मैं पूछता हूं, मैं सब्जेक्ट्स बोलूंगा, आप क्या बोलोगे, डू और डज। मन में बोलना भाई, बैठे बैठे प्रैक्टिस करो मेरे साथ। शी डज, ही डज, दे
डू, वी डू, कालू डज, रिया डज, दे डू, पप्पू डज। वेरी गुड, याद कर लीजिएगा आराम से। आप वीडियो पॉज करो, आराम से मतलब इसको लर्न करो अच्छी तरह से, फिर आप आगे बढ़ो। तो यहां तक आपको लर्न हो जाना चाहिए। डू कब आया, डज कब आया। आई तो जानते हो आप, आई मींस क्या होता है, मैं। आई मींस क्या होता है, मैं। वी माने क्या होता है, हम। यू मींस तुम या आप, और दे मींस होता है वे, नाउन प्लूरल है। अब देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम रोजाना टीवी देखते हो। जो टीवी देखने का काम है, क्या वो आप रोजाना करते हो। मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, तो क्या है, क्या तुम मतलब क्या हो गया, यू। अब यू के लिए वो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, यू के लिए क्या है, डू। तो मैंने डू से शुरू किया, डू, फिर आप जो सब्जेक्ट लगा दीजिए, डू यू। देखना क्या होता है, वॉच। डू यू वॉच टीवी डेली, डू यू वॉच टीवी डेली। नेक्स्ट, क्या वह रोजाना टीवी देखती है। वह देखती है, देखती मतलब फीमेल, वह के लिए क्या आएगा, शी, फीमेल के लिए। डज शी वॉच टीवी डेली। तो देखो क्या होगा, वॉच टीवी डेली और वॉच टीवी डेली। समझ में आ रहा है आपके, समझ में आ रहा है। तो वॉच टीवी एंड वॉच टीवी, देखो ये 90% लगभग क्वेश्चन सेम है। वॉच टीवी, यहां पे वॉच टीवी। अब बस गलती जो आप करोगे एक ही चीज की करोगे, डू की और डज की। जब आप डू से क्वेश्चंस करोगे तो आप बस प्लूरल का ध्यान रखोगे, 10 से क्वेश्चन करोगे तो सिंगुलर का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो यू ये हेल्पिंग वर्ब और ये डज। यहां तक समझ में आया आपके, क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बनाइएगा ना, लिख भी लीजिए आप उनको, या आप बोलिएगा ना। मैं कहूं, क्या आप रोजाना क्रिकेट खेलते हो, क्या बनेगा, यस। डू यू प्ले क्रिकेट डेली। क्या राहुल रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो राहुल क्या हुआ, राहुल का नेम है, नेम के लिए क्या है, डज। तो डज राहुल प्ले क्रिकेट डेली। क्या वे मतलब क्या हुआ, दे। क्या वे रोजाना क्लास अटेंड करते हैं, तो दे के लिए क्या है, डू दे, और अटेंड करना, अटेंड, डू दे अटेंड द क्लास डेली। क्या आपका भाई रोजाना क्लास अटेंड करता है, योर भाई मतलब योर ब्रदर। तो कैसे बनेगा, यस बनाओ, लिख दो, कमेंट कर देना अभी। हाँ नहीं बन रहा, चलो मैं बता देता हूं। डज योर, क्या पूछा था मैं, क्या आपका भाई रोजाना क्रिकेट खेलता है, क्लास अटेंड करता है, मतलब हाँ पक्का तुम फिर तो सुन रहे हो ना। क्या आपका भाई रोजाना क्लास अटेंड करता है। तो डज योर ब्रदर अटेंड द क्लास डेली। गुड। नहाने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नहाना, टेक अ बाथ या टेक अ शावर। तो क्या आप रोजाना नहाते हो, गुड, लिख दो, तो कमेंट कर दो, यस। देखता हूं सबसे पहले कौन करेगा, राइट, यस। डू यू टेक अ बाथ डेली। क्या वह रोजाना नहाता है, मेल, तो वह के लिए क्या लगेगा, मेल के लिए ही, और ही के लिए क्या लगेगा, डज ही टेक अ बाथ डेली। मदद करना, हेल्प, और गरीबों की मदद करना, हेल्प द पुअर। पुअर्स नहीं होता है ना, जो प्लूरल, पुअर का प्लूरल बनता है वो द लग के बनता है, द पुअर। डू यू हेल्प द पुअर, ठीक है। अच्छा, क्या आपके पापा गरीबों की मदद करते हैं,
राइट, गुड गुड, कम ऑन, यस। डज योर फादर हेल्प द पुअर, ये बनेगा। तो इस तरह से कोई भी भाई, जैसे जगने जगने को क्या बोलते हैं, गेट अप या वेक अप। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप रोजाना सुबह जल्दी जगते हैं? तो डायलॉग कैसे बनेगा हमारा? क्या डू यू जगना, वेक अप, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली? क्या वह रोजाना जल्दी जगती है? डज शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली? जगना वेकअप भी हो सकता है, गेट अप भी हो सकता है। उम्मीद आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी काफी प्रैक्टिस करेंगे। और आपके मन में कुछ भी सोच लो, जो व्यक्ति रूटीन का काम करता है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से डूडर से पूछ सकते हो। डू उस व्यक्ति के लोगों को ज्यादातर बातें ना डू यू की होती है लाइफ में। आपसे कोई पूछा वो आपके बारे में जानना चाहेगा, डू यू दिमाग में सेट कर दो, क्वेश्चन करने में क्या सेट कर दो, डू यू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, वर्ब लगाइए। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आपकी मम्मी भगवान में विश्वास करती है? डज योर मदर बिलीव इन गॉड? क्या आप रोजाना स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या नेबर गो टू स्कूल डेली? तो ये सब आप क्वेश्चंस डूडर से बना सकते हो। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए पूछोगे तो आप डज लगा दीजिए, ई लगा दीजिए, शी लगा दीजिए। थर्ड पर्सन के लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अब आगे बढ़े प्रैक्टिस। मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं शेयर करूंगा, आपको बता दूंगा, तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी पॉइंट्स हैं मिल जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहाँ प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे। तो अभी हम चलते हैं सेकंड। देखो ये तो अभी हमने सीखा क्वेश्चन करना, आपको क्वेश्चन करना आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कि हमें आंसर्स कैसे देने हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप उनके आंसर कैसे देंगे? तो देखिए, फॉर आंसरिंग इन यस, पहला हमने सीखा क्वेश्चन कैसे करें। अब हम आंसर देना सीखते हैं। देखिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, देखिए आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहो तो। एक बार हट जाता हूं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। उम्मीद है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। मैं इधर जो भी लिखूंगा आपको, जैसे हेल्पिंग वर्ब की ट्रिक बताई, ये लाइफ टाइम के लिए आप इसको याद रखें ना, परमानेंट। डू यू मैंने बताया, इसको माइंड में सेट कर दो। क्या तो 80% बातें डू यू से होंगी जिंदगी में, आपकी रूटीन की बात है। कोई आपके बारे में पूछेगा और आप उसके बारे में पूछोगे लगातार। तो आइए, फॉर आंसरिंग इन यस, यस में देने के लिए क्या है? देखो बहुत सिंपल सी बात, वही दो पॉइंट है। सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर हो सब्जेक्ट, सिंगुलर में भी क्या हो? ही, शी, इट, ने। ये मैं पहले लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिख रहा है ना। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वही तो ऊपर आया, तो वी यूज। अब ध्यान दीजिएगा आप, है ना, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप यस में आंसर देने वाले हैं, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर मतलब क्वेश्चन में अगर ही है, शी है, इट है, नेम है, ये पढ़ा होगा आपने बचपन से। नहीं पता आपको अब तक, तो अब याद करिए आप इस बात को ना। नेक्स्ट, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, we use only V1, we use only V1। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम केवल क्या यूज करेंगे? वर्ब की जस्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेट्स मूव। यह ट्रिक समझ लो, इसकी ट्रिक समझ लें। और ट्रिक क्या है? जैसे डू से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। देखिए, डू माने क्या होता है? करना। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये तो ट्रिक बहुत जरूरी है। ये वाली ट्रिक जैसे मैंने क्वेश्चन में क्या बताई, क्वेश्चन जब भी करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की ट्रिक है ना, और जब आंसर में बस आपको हेल्पिंग वर्ब की ट्रिक पे रहना है ना। क्वेश्चन में अगर डू से है, डू माने क्या होता है? करना।
ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। अगर क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आंसर भी किससे शुरू होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। मतलब आंसर में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी मैंने गलत बोला, शुरू होगा नहीं। अगर क्वेश्चन में डू आ रहा है तो आंसर में आपके क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन डस से शुरू हो रहा है तो कैसे आंसर देंगे? डू का क्लियर है, जब भी डू से क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट फॉर्म में जवाब दोगे ना। लेकिन जब डस से क्वेश्चन है तो देखो मैं इस डच को ऐसे लिख सकता हूं, डू प्लस ईएस। ध्यान दें, इस डू में क्या लगा दिया है? ईएस। अच्छा, डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, डू मतलब फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आ ईएस। देखो एक ही गलती करता है, अच्छे से अच्छा स्पीकर जब क्वेश्चंस देता है, आंसर देता है क्वेश्चंस के, तो वो एक ही गलती करता है। जब डू से क्वेश्चन होता है तो फर्स्ट फॉर्म में मतलब हमारा पप्पू भी, हमारा रामू भी, हमारा टिंकू भी, हमारा कालू भी सही आंसर देता है डू का। तो लेकिन डच के आंसर में हमारा अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी एक गलती करता है, और वो गलती क्या होती है? वो क्या लगाना भूल जाता है? एस या ईएस। माइंड में फीड करिए बिल्कुल। जब भी डच से क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या जुड़ गया? ईएस। तो आप भी आंसर में क्या जोड़ोगे? एस या ईएस। यस में आंसर दे रहे हैं, डच से क्वेश्चन है तो क्या लगाना पड़ेगा? एस या ईएस। यही गलती आप करोगे, इसको बिल्कुल अभी कभी याद कर लीजिए, माइंड में सेट करो, परमानेंट जिंदगी भर के लिए सेट कर लो इसको आप। हो गया ना? आगे आइए, अब हम आंसर देना सीखते हैं ना। आंसर देना सीखते हैं तो आंसर, हाँ ठीक है, तो आइए आंसर देंगे हम। देखो वही बात एक बार समझिए ना, आंसर दे रहे हैं तो दो बात है, दो ट्रिक आ गई है ना। सबसे पहली ट्रिक मैंने पहले ही बता दिया आपको इस वीडियो के प्रारंभ में, जब मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया तो वहां आपको मैंने बताया कि हम लोग अच्छे लिसनर नहीं है, इसीलिए हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। हमसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, हम समझे ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा नहीं तो जवाब नहीं दे पा रहे। तो दो बातें है ना। पहली बात, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर। कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन करे, सुनो बहुत ध्यान से। 90 to 95% आंसर उसके क्वेश्चन में ही है, सुनना बहुत ध्यान से आपकी। दूसरी बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं? देखो दूसरी बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं, जब भी कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि हम भारतीय हैं, देखो ना, हम अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार करते, करना भी चाहिए, वी लव आवर मदर टंग। लेकिन जब हम इंग्लिश में कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो हम भारतीय, हम सबसे पहले उसकी हिंदी करते हैं। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, तो पहले बंदा उसकी हिंदी सोचता है, बट डू यू मतलब हो गया क्या तुम, क्या तुम, रीड, डू आ रहा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, क्या तुम, रीड माने पढ़ते हो, न्यूज़पेपर माने अखबार, और डेली को भी रोजाना सोचता है, फिर मिला के बोलता है क्या तुम रोजाना अखबार पढ़ते हो, डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली। फिर उसको मतलब क्वेश्चन को आंसर देता है कि हाँ मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं, यस। यू का क्या हो गया, मतलब मैं का क्या हो गया, आई पढ़ता हूं मतलब रीड, अखबार मतलब न्यूज़पेपर डेली। इतनी देर में आंसर देता है, और जब तक जो क्वेश्चन कर रहा है वो घूर के देखता, हाँ जवाब नहीं आ रहा। तो दो बड़ी गलती है, एक तो सुनते नहीं, दूसरा हिंदी सोचते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी दो ही ट्रिक है, सुनो बहुत ध्यान से और बिल्कुल भी हिंदी मत सोचो, इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में समझो, और मैं हिंदी सोचने भी नहीं दूंगा आपको अगले 5 मिनट में, फर्राटे से आंसर दोगे आप। तो अब हम यस में आंसर दें, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए, ध्यान से ध्यान दीजिए, है ना, अच्छी बात है। आइए, तो देखो जब भी हम आंसर देने वाले हैं तो मैंने बताया कि सुनना बहुत ध्यान से और हिंदी नहीं सोचनी है ना। तो अब देखिए हम आंसर देने जा रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, डू यू वॉच टीवी डेली। एक बात ये बहुत अच्छी तरह समझ लो कि हमें आंसर किसका देना होता है, क्वेश्चन का, जो हमसे सामने वाले ने पूछा है। कई बार बच्चे से जब क्वेश्चन पूछे तो घबरा जाते हैं, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है इंग्लिश के नाम पर, मैं शुरू कहां से करूं, मुझे बोलना क्या, उनको ये नहीं पता होता। अरे कुछ मत डरिए, आप क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन का आंसर देना है, और बहुत सरल है, अंग्रेजी हिंदी से बहुत ज्यादा सरल भाषा है। बस डरिए मत इससे, इसका सामना करिए, इसका डट के सामना करिए, मजा आएगा आपको।
अब देखिए यस में आंसर दे तो यस लगा दिया कॉमा, लिखने में क्या लगा दिया कॉमा, बोलने में थोड़ा गैप लेंगे। अब देखो आंसर, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, ये बस ध्यान रखो। आंसर कहां से शुरू होता है? सब्जेक्ट से। कहां से शुरू होगा? सब्जेक्ट से। ठीक है, घबराओ मत, सब्जेक्ट से शुरू होगा। और सब्जेक्ट कहां मिलता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब ट्रिक्स हेल्पिंग वर्ब पे ही है ना। डू और डस के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। डू यू, यू का रिप्लाई क्या हो जाएगा? आई। देखो जब क्वेश्चन में यू आए तो यू का रिप्लाई क्या हो जाता है? आई। कभी कभी वी भी होता है ग्रुप के लिए, समूह के लिए बात कर रहे हैं तो, बट 90% केसेस में क्या होगा? आई। और योर में आई, योर ब्रदर हो तो आप माई ब्रदर में चेंज कर दो, योर सिस्टर हो तो माई सिस्टर में चेंज कर दो, और बाकी के सब्जेक्ट्स लगभग सभी सेम रहेंगे बातचीत करने के लिए ना। बातचीत करनी है भाई, ये इतनी ग्रामर में नहीं पढ़नी, बहुत काम की पढ़नी। यू का क्या हो गया? आई। अब देखो 90% ये एडिटिव यहां से उठा लो। वॉच का क्या होगा? मतलब वॉच, फिर क्या है? टीवी, और डेली का मतलब डेली। आप जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तुरंत तैयार रहो यस के साथ। यू बोले तो आई, और जो उसने बोला है पीछे उसको एकदम रिपीट करो बस सुन के। आगे देखिए यस शी का रिप्लाई क्या हो गया? शी। मैं अभी लिख दूंगा, बता दूंगा कि किसका रिप्लाई क्या रहता है, आगे आपके समझ में आ जाएगा। शी वॉचेस टीवी डेली। यस आई वॉच टीवी डेली। यस शी का रिप्लाई क्या हो? शी। अब देखो 10 से हो रहा था क्वेश्चन तो हमने क्या लगाया? एस या ईएस। तो आपको एस और ईएस लगाना है। एस कौन से शब्द में एस लगाना है, कौन से में ईएस, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना। अभी आपको बोलने में तो देखो ध्वनि आनी चाहिए सर। ओके, 10 से तो क्या लगाना है? एस या ईएस, यही गलती करोगे बस। 10 से क्वेश्चन में क्या लगाना, बोल जाओगे एस या ईएस, बिल्कुल ध्यान रखना। तो आइए, अच्छा जो क्वेश्चन है बस यू को आई में करना है, योर को वाई में करना है। अब 2 मिनट में सब प्रैक्टिस करेंगे ना। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा और आप उसको क्या दोगे? आंसर दोगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी 2 मिनट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे लाइव एकदम। तो मेरे क्या तुम रोजाना कोई भी क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट डेली? आंसर दो। यस यस, यू का रिप्लाई क्या हो गया? आई। मैंने पीछे को बोला प्ले क्रिकेट डेली, उसको रिपीट करो से। यस आई प्ले क्रिकेट डेली। क्या प्रिया रोजाना क्रिकेट खेलती है? क्या प्रिया क्रिकेट नहीं खेल सकती? खेलती है लेकिन अभी। डज प्रिया क्रिकेट, डज प्रिया प्ले क्रिकेट डेली? क्या होगा? यस प्रिया, नेम तो नेम का रिप्लाई नेम रहता है। प्रिया प्लेज क्रिकेट डेली। मैं डायरेक्ट इंग्लिश में पूछूंगा, आप जल्दी से आंसर देंगे ना, और लिख दो, कमेंट कर दो वीडियो के नीचे। डू यू राइट अ लेटर? यस आई राइट अ लेटर। आप आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। डू यू राइट अ लेटर? Yes, I write the letter. यस। I write the letter. डज शी राइट अ लेटर? Yes, she writes the letter. ये कुछ स्टूडेंट्स बैठे नहीं दे रहे आंसर, तो आप भी दे सकते हैं ना ऐसे। डू यू बिलीव इन गॉड? Yes, I believe in God. डज योर फादर बिलीव इन गॉड? Yes, my father believes in God. डू यू टेक ब्रेकफास्ट डेली? Yes, I take breakfast daily. डज ही टेक ब्रेकफास्ट डेली? Yes, he takes breakfast daily. डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? Yes, I get up early in the morning. डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? Yes, he gets up early in the morning. Gets up, ups नहीं, gets up early in the morning. Do you take breakfast daily? Yes, I take breakfast daily. Does he take breakfast daily? Yes, he takes breakfast daily. Do you help the poor? Yes, I help the poor. Does she help the poor? Yes, she helps the poor. Do you converse in English?
Yes, I converse in English. कन्वर्स मतलब वार्तालाप करना, बातचीत करना, इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में। ओके, डज अदिति कन्वर्स इन इंग्लिश? Yes, Aditi converse in English. डू यू रिसाइट द पोयम? Yes, I recite. रिसाइट मतलब पढ़ना, लय के साथ पढ़ना। रीड और रिसाइट में अंतर होता है। रीड हम अखबार वगैरह को पढ़ते हैं, रिसाइट हम लोग एक लय से पढ़ते हैं, धुन से पढ़ते हैं। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह उनको पढ़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? रिसाइट। तो डू यू रिसाइट द पोयम डेली? Yes, I recite the poem daily. डज योर सिस्टर रिसाइट द पोयम डेली? Yes, my sister recites the poem daily. डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट? Yes, I bring vegetables from the market. Does he bring vegetables from market? Yes, she brings vegetable from the market. Okay. अब केवल ये ऑनलाइन जो हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, ये जो पढ़ रहे हैं आपको आंसर देना है, 1 2 और आप दोगे केवल। डू यू प्ले गिटार? राइट, यस यू कैन रिप्लाई आई प्ले गिटार। डज ही प्ले गिटार? यस ही, तुरंत तैयार हो आंसर। यस, यू का आई, ही का ही, शी का शी। यस ही प्लेज गिटार। डू यू सिंग अ सॉन्ग? Yes, I sing a song. Very good. Does Kavita sing a song? Yes, Kavita sings a song. Do you make the best use of time? Yes, I make the best use of time. अब बहुत ध्यान सुनना और तुरंत आंसर देना, और आप लोग भी देना ना। Do you make the best use of your time in order to get success in your life? Yes, I make the best use of time in order to get success in the life. तो एक ने आंसर दिया, बाकी के ये भी नहीं दे पाए। और आपको भी दिक्कत हुई ना कहीं, आपको पूरा आंसर नहीं दे पाए ना? क्यों नहीं दे पाए? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, आपने सुना नहीं, और सुना नहीं तो समझा नहीं, समझा नहीं तो जुबान में आंसर दिया नहीं। सुनो बहुत ध्यान से, इस माइंड की बहुत कैपेसिटी है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन करे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा आंसर है। दोबारा से सुनिए, बड़े क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट के सुनिए ना। डू यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ? यस, आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन माई लाइफ। एक और क्वेश्चन है, डू यू बीट अराउंड द बुश? यस, Yes. राइट, वेरी गुड। यस, आई Beat around the bush. डज शी बीट अराउंड द बुश? Yes. Yes, she beats around the bush. अब देखो, आप में से कईयों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा क्या होता है, लेकिन आपने आंसर सही दिया, क्योंकि अब आप मेरे फॉर्मूले पे आ गए। आप हिंदी नहीं सोच रहे, आप डायरेक्ट इंग्लिश में सुन रहे हैं, इंग्लिश में समझ रहे हो, और इंग्लिश में आप जवाब दे रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? आप कर रहे ना? बस इसी फॉर्मूले पे आना है, सुनना ना। देखो, मैं आज आपको बेस सेट कर रहा हूं, आगे के टॉपिक्स में पढ़ने में इतना समय नहीं लगेगा। ये पहला टॉपिक है, यहाँ पे आप तरीका समझ रहे हो, मेरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप समझ रहे हो, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, कैसे इंग्लिश बोलूंगा। मैं पहली क्लास से आपको बुलवा रहा हूँ, जवाब आप दे रहे हो, ठीक है? तो सुनना बहुत ध्यान से समझना है, और हिंदी नहीं सोचनी बस, ठीक है? तो आइए अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ। देखिए, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस किससे बनेंगे? डू से और डज से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आंसर में अगर क्वेश्चन डू से तो आंसर में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज से तो क्या जोड़ना है? एस या यस। या एक बात और मैं आपको समझा दूं, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी में सोचना है ना, बहुत ध्यान से पहले तैयार रखो। देखो, टू चेंज सब्जेक्ट ये सीख लो, जो ऑलरेडी जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं कमजोर है वो ये सीख लें। टू चेंज सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है और एक आंसर। मतलब कोई क्वेश्चन में यू आता है तो आप उसका रिप्लाई किसमें देंगे? आई, ज्यादातर आई होगा, आई। कभी कभी जब ग्रुप के लिए बात हो रही है ज्यादा लोगों के लिए तो वी भी कह सकते हैं आप, है ना, बट 95% केसेस में क्या आएगा? आई अभी, क्योंकि आपसे कोई आपके बारे में ज्यादा बात करेगा। योर का रिप्लाई होता है माय, और ऐसे ग्रुप के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा? आर, ओ यू आर, आर, ठीक है? ओ यू आर, आर। योर
डॉट 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 लग रहा है मतलब इसका मतलब है जैसे योर ब्रदर हुआ तो क्या हो जाएगा माय ब्रदर। रिप्लाई आप जो आंसर है माय ब्रदर से शुरू करेंगे। योर सिस्टर से है तो आपका माय सिस्टर हो जाएगा। योर फादर है तो माय फादर। योर फ्रेंड माय फ्रेंड। डॉट डॉट मतलब फ्रेंड है तो फ्रेंड ही रहेगा यहाँ पे भी ना। अब क्वेश्चन में अगर ही आता है तो आपका आंसर भी किससे शुरू होगा ही से। क्वेश्चन में शी आ गया तो आंसर कैसे शुरू होगा शी से। क्वेश्चन में इट है तो आंसर में क्या आएगा इट। अगर नेम आ गया कोई तो उसी नाम से आप अपना जो आंसर है वो शुरू करेंगे। अगर वी है तो वी और दे है तो दे। याद रखिए घबराना नहीं है ना। अब देखो ये होमवर्क है मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे आपके लिए। से पहला है गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रॉल। मॉर्निंग स्ट्रॉल पर जाना मतलब प्रातःकालीन भ्रमण पर जाना। इसको वॉक भी कह सकते हैं सेम है। कन्वर्स इन इंग्लिश अंग्रेजी में वार्तालाप करना। ये वर्ड्स भी आपको याद करने हैं। ये एक्शंस हैं जो आपको याद करने हैं। मैं कहता था कि वर्ड्स बहुत जरूरी है। वर्ड्स भी हमें याद करने हैं। मैं हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ सब याद कर लीजिएगा लिख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा। सिंग अ सॉन्ग गीत गाना। लिसन टू इंग्लिश न्यूज। लिसन के बाद टू आता है प्रीपोजिशन तो लिसन टू इंग्लिश न्यूज। लिसन द इंग्लिश न्यूज मत करना। लिसन टू इंग्लिश न्यूज अंग्रेजी के समाचार सुनना। रिसाइट द पोएम कविता पढ़ना। मैंने आपको बताया था अभी कविता वगैरह पढ़ने को हम लय से पढ़ते हैं कविता को धुन से पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या था रिसाइट कविता के लिए रीड नहीं आता। अखबार वगैरह के लिए मैगजीन के लिए रीड आता है। प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलना। हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करना। टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता लेना करना। टेल अ लाई झूठ बोलना। झूठ बोलना टेल अ लाई याद कर लो। झूठ बोलना क्या होता है टेल अ लाई। सच बोलना स्पीक द ट्रुथ। सच बोलना क्या होता है स्पीक द ट्रुथ। अंतर देखो झूठ बोलने के लिए स्पीक अ लाई मत बोलना और यहाँ पे टेल द ट्रुथ मत बोलना स्पीक द ट्रुथ। ये फिक्स फ्रेजेस आप याद करिए इनको आप है ना। और अगला रीड द न्यूज़पेपर अखबार पढ़ना। अब देखो होमवर्क कैसे करना है आपको ना लिख के कैसे करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छी तरह से और अभी बाद में ले लेना जब मैं एक बार इसका आपको सिखा दूं आपको कैसे करना है। तो देखो मैं जैसे पहले नंबर पे पहला क्या गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रॉल। देखो मैं कैसे कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। तो मैंने इसको पहले उतार लेता हूं गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रॉल। गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रॉल। तो पहला क्वेश्चन आप डू से बनाइए। डू यू देखो डू मैंने लिखा डू के साथ क्या लगा दिया यू। डू यू। अब ये गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रॉल तो दिया हुआ है इसको पीछे लिख दो बस गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रॉल। यस का आंसर क्या होगा यस लगा देंगे। इसके बाद कॉमा लिखने में बोलने में गैप लेना है। यू का रिप्लाई क्या होगा देखिए आई। तो यू का रिप्लाई क्या हो गया आई और ये 90% सेम एज इट इज उतार दो। गो का क्या हो गया गो। फोर का क्या हो गया फोर मॉर्निंग स्ट्रॉल। एक 10 से बनाएंगे। 10 में क्या लगा सकते हो जैसे 10 के साथ कुछ भी लगा दूंगा ना। अलग अलग क्वेश्चंस पर अलग अलग कभी ही लगाना कभी शी लगाना कभी कोई नेम लगाना कभी योर फादर कभी योर मदर कभी योर सिस्टर अलग अलग सब्जेक्ट्स लगाना ना। तो मैं या फादर डज योर फादर पीछे जोड़ दो ये सेम। गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रॉल। तो यस में क्या हो जाएगा बोलो यस। योर का क्या होगा माय। फादर goes for morning stroll. Goes for morning stroll. Yes, my father goes for morning stroll. या एक ही गलती आपसे होगी क्या लगाना भूल जाओगे एस या ईएस। जब भी क्वेश्चन 10 से होगा तो क्या लगाना भूल जाओगे एस या ईएस। समझ में। तो सुनना बहुत ध्यान से 90% आंसर क्वेश्चन में होता है। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और हम इसकी जो पीडीएफ है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहां पे आपको डाल देंगे। उसकी लिंक शेयर कर देंगे इस पीडीएफ की भी। ये 10 गाली और बहुत सारे और भी हमने फ्रेजेस लिखे हैं आप उन सब पे प्रैक्टिस करेंगे।
तो ये तो वो लिखने की बात, आप लिख लेंगे और लिखने के बाद आप हमें इसको भेज देंगे। और आप इसको चेक करवाना चाहते हैं तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूं, मैं यही शेयर कर देता हूं, इस पे लिख देता हूं क्योंकि ये सबको ना पता चले, जो पूरा वीडियो देखेगा उसको पता चलेगा केवल कि व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। तो ये नंबर है 9636534699। आप अपनी नोटबुक में लिखिए इनके आंसर्स और आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहां चेक करूंगा, कोई गलती होगी तो आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो अपने आंसर्स लिख के, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस राइट भी करके कमेंट के रूप में भेज सकते हो। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख के कीजिए प्रैक्टिस, और फिर बोल के प्रैक्टिस करनी है आपको। बोल के प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं यहाँ पे आपके सामने एक बार करके कह दूं। मैं चाहूंगा अंकित एक बार यहाँ आ जाए, तो अंकित से मैं क्वेश्चंस करूंगा। अब जैसे ये तो बहुत लिखने की आप प्रैक्टिस कर लोगे, एक प्रैक्टिस बोल कर करना है। सब पॉइंट्स आपके ऊपर आ गए, इन पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करते जाएगा। और आपका जो मैंने कहा ना कि 2 लोगों का होना जरूरी है अपनी बातचीत में, तो एक और आप साथी जरूर बनाइए, कोई फ्रेंड दोस्त जिसके साथ आप ये बोलने वाली प्रैक्टिस कर पाओगे ना, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा पीछे। तो अंकित, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, तो डू यू कन्वर्स इन इंग्लिश? Yes, I converse in English. Does she converse in English? Yes, she converses in English. Do you believe in God? No, I do not believe in God. I don't. I don't believe in God. Reply yes today because we are doing the practice of only yes. Okay, sir. Do you believe in God? Yes, I believe in God. Does he believe in God? Yes, he believe in God. Believes in God. देखो अंकित भी गलती कर रहा है ना, ये गलती आप करोगे। डस से क्वेश्चन होगा क्या लगाना भूल जाओगे, यस या यस। डू यू टेक ब्रेकफास्ट डेली? Yes, I take breakfast daily. डज ही टेक ब्रेकफास्ट डेली? Yes, he takes breakfast daily. वेरी गुड। डू यू हेल्प द पुअर? Yes, I help the poor. डज योर मदर हेल्प द पुअर? Yes, my mother helps the poor. डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? Yes, I get up early in the morning. Does your father get up early in the morning? Yes, my father gets up early in the morning. Do you make the best use of your time? Yes, I make The the best use of time. Does she make the best use of time? Yes, she makes the best use of time. Do you argue with the elders? Yes, I argue with my elders. Does she argue with the elders? Yes, she argues with the elders. चलिए, thank you so much अंकित। Thank you, sir. गुड। तो ये इस तरह से प्रैक्टिस आपको बोलने की करनी है बस। अंकित भी हमारा नया स्टूडेंट है, एक दो गलती कर रहा था, कोई बात नहीं, आप भी गलतियां होंगी, गलतियों से मत डरो, है ना। लेकिन जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आपकी गलतियां सब कम दूर हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, है ना। तो दोस्तों, ये पहला जो वीडियो है पहले टॉपिक का काफी बड़ा हो गया मुझे पता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये बेस है। आज हमने सेट किया है कि हम किस तरह पढ़ाने वाले हैं, हम किस तरह से अलग पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से अलग प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे वो 50% सरल होंगे, बहुत कम समय में वो पूरे हो जाएंगे वो टॉपिक्स, क्योंकि वहां पे हमें आपको दोबारा से मेथड और ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी होगी, बस हम डायरेक्ट वर्ब पे आएंगे और क्वेश्चंस के आंसर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंसर नो में कैसे दें। अभी हमने पढ़ा है आंसर यस में देना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंसर नो में कैसे देंगे। तो अगले वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और तब तक के लिए आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, होमवर्क करें और कोई भी डाउट हो तो आपस में डिस्कस करें। हमें भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी आप चाहते हो और बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं तो वो हमें सुझाव भी आप अपने दीजिए, क्योंकि हमारा अभी शुरुआत है, पहला टॉपिक आज पढ़ाया है तो हमें पता है हमसे कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी। मैं वायदा करता हूं अगले वीडियो में मैं उन सभी कमियों को, उन गलतियों को बिल्कुल दूर कर लूंगा और हम और बेहतर तरह से पढ़ पाएंगे। और आप एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इसकी जो लिंक है चैनल की, वो लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
अलग अलग सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है वहां पे आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू सो मच, और बने रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सीखते रहिए, और फिर आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।